अस्सलाम वालेकुम। आज अचानक मेरे भाई का फ़ोन आया तो कहा आज आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा उनके लिए पुलाव बना लेती हूँ। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए तकरीबन मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त लिया और 2 किलो ही मैंने चावल लिए हैं। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने 2 किलो बीफ लिया और इसे हमने अच्छे से धो लिया। अब हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। हमने इसे प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दिया और इसके अंदर हमने 2 किलो पानी ऐड कर दिया और कुछ हमने खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। एक प्याज लिया और एक लहसुन का हमने गठा लिया, उसको हमने छील लिया था और एक कड़ी पत्ता और 3-4 हमने दालचीनी के टुकड़े, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सारी चीज़ें हमने खड़े मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए और 2 चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया और हमने धनिया भी साबुत ऐड कर दिया और 5-6 हमने बड़ी इलायची और छोटी इलायची, दोनों इलायची हमने इसके अंदर ऐड कर दी और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने इसे कवर करना है और सीटी बजने के बाद हमने 30 मिनट इसे पकाना है ताकि बीफ हमारा अच्छी तरह गल जाए। मिलते हैं फिर 30 मिनट के बाद। 30 मिनट गुजर चुके हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया। अब हम इसकी स्टीम निकालेंगे। सारी हमने स्टीम निकाल दी। अब हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे बीफ हमारा गला या नहीं गला। वैसे गल चुका है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पकाया इसे। अब हमने यखनी अलहदा कर लेनी है और बीफ को हमने अलहदा कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म है। वैसे नज़र आ रहा है कि अच्छी तरह हमारा बीफ गल चुका है। अब हमने देगचा चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। एक प्याली भर के हमने इसके अंदर घी की ऐड कर दी। कुछ खड़े मसाले लिए हमने जिसमें हर चीज़ है, दालचीनी, लौंग, काली इलायची, काली मिर्चें, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, हर चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है। हमने एक कड़ी पत्ता भी ऐड किया है। इसे हमने थोड़ा सा कड़कड़ाना है और 4 हमने मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह कलर देना है। प्याज को कलर आना शुरू हो गया। माशाल्लाह प्याज हमारे कलर आ चुके हैं और अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। थोड़ा सा हम प्याज निकाल लेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 हमने बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और 3-4 मिनट हमने इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। अब हमने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए। टमाटरों को भी हमने काट लिया, वो ऐड करेंगे। इसे भी हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि हमारे जो ये टमाटर है वो अच्छी तरह नरम हो सके। और ये 4-5 हमने बड़ी सब्ज मिर्चें ली थी, इसे हमने चॉप कर लिया था, यानी कि पीस लिया था मोटा मोटा, वो ऐड कर दी और 1 कप के बराबर हमने पानी भी ऐड कर दिया है। 1 चम्मच हमने कुटी हुई मिर्चें ली, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। हमने यखनी के अंदर भी नमक ऐड किया था और अच्छी तरह हमने मसाले की भुनाई करनी है। 1 चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया। मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। बीफ का गोश्त हमने जो गला के रखा हुआ था, इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। तकरीबन 5-6 मिनट हम भुनाई करेंगे मसाले की बीफ के साथ ताकि बीफ में से भी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। बीफ की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब हमने जो यखनी तैयार करके रखी थी उसे छान लिया था, वो ऐड करेंगे और कुछ हम इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे। यखनी क्योंकि हमारी थोड़ी है, 2 किलो हमारे चावल हैं और 2 किलो हमने बीफ लिया था और 2 किलो हमने यानी कि 2 लीटर हमने पानी ऐड किया था। कुछ इसका पानी खुश्क भी हुआ है और कुछ यखनी बची है। अब हमने इसके अंदर जो कड़ी पत्ता और जो खड़े मसाले हैं कुछ वो निकाल देंगे। कड़ी पत्ता भी हमने निकाल दिया। अब हम इसके अंदर कुछ थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और इसे हमने इतना पकाना है कि यखनी को बॉयल आ सके और ऊपर से हम कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। नमक आपने इस स्टेप पर चख लेना है, अगर कम हुआ तो थोड़ा सा और भी ऐड कर दें। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। अब हम दोबारा से चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह यखनी पकना शुरू हो गई है। अब हमने इसके अंदर 2 चम्मच लेमन जूस ऐड कर दिया और इसके अंदर अब हम चावल ऐड कर रहे हैं। 2 किलो हमने चावल लिए और ये कच्ची बासमती है, हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था इसे। सारे चावल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। गोश्त और चावल की मिकदार तकरीबन बराबर रखने से पुलाव का जायका ज़्यादा मुतवाज़न रहता है और हर प्लेट में गोश्त भी मुनासिब रहता है। हमने इसके अंदर से नमक चख लिया। नमक हमारा पूरा है। अगर आपका नमक कम हो तो आप इस टाइम नमक ऐड कर सकते हैं। ऊपर से हम कवर कर देंगे। अब हम दोबारा से चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह चावल हमारे पकना शुरू हो गए। थोड़ा बहुत पानी रहता है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एहतियात और प्यार से ताकि चावल हमारे टूटे ना। मजीद हमने इसे 5 मिनट पकाना है। हमने इसके अंदर 1 चम्मच गर्म मसाला ऐड कर दिया। गर्म मसाला हमने पहले ऐड नहीं किया था। खड़े
मसाले हमने ऐड किए थे, जो पिसा हुआ मसाला वो हमने ऐड नहीं किया था। पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया। अब हम इसके ऊपर जो प्याज हमने निकाल के रखे थे वो ऐड करेंगे, और ये सब्ज मिर्चें बारीक बारीक हमने चॉप कर ली थी, ये भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। और रुमाल ऊपर हमने ढक्कन के ऊपर लपेट लिया और 10 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पर इसे दम पे रखना है। अब हम दोबारा से चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह दम आ चुका है, बहुत ही अच्छी लुक आई है। चूल्हा हमने पहले ही बंद कर दिया था। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ यखनी पुलाव तैयार है। यखनी की खुशबू, नरम और रसीला गोश्त और दाने दाने खिले चावल इस पुलाव को निहायत लजीज और ख़ास बना देते हैं। घर में जब अचानक कोई अजीज मेहमान आ जाए तो यखनी पुलाव एक बेहतरीन इंतखाब होता है, क्योंकि ये जायके और मेहमान नवाजी दोनों का खूबसूरत इम्तजाज है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसे अपने घर में ज़रूर आजमाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।